सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में रिद्धि को पता चल जाता है कि आर्य इसी होटल में है और वो इस होटल से जाने के लिए सोचती है कि वो कैसे जाए, मायरा को कैसे बताए कि वो अब यहाँ से जाएगी। तभी उसे कॉल आती है हॉस्पिटल से, जो कि उसे फिर से वापस बुलाया जाता है सिडनी। जिस पे रिद्धि पहले तो ना करती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाँ बोल देती है। अब इसके आगे इधर आर्य भी अपने रूम से बाहर निकलती है और लिफ्ट की तरफ चली जाती है। वो अपने असिस्टेंट नम्रता के पास कॉल करती है और बोलती है कि मेरा सामान मेरे रूम में है और उसे जल्दी से लेकर नीचे पार्किंग में गाड़ी के पास पहुंचो। और हाँ, एक बार फ्लाइट के बारे में भी पता कर लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि मौसम ख़राब की वजह से सारी फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं। और फिर बिना मैनेजर आई मीन कि असिस्टेंट की बात सुने वो कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद वो नीचे आती है तो उसे एक इंसान मिलता है, आई मीन कि एक आदमी मिलता है। वो आर्य को देखता है और बोलता है, हेलो मिसेस कपूर, ओह सॉरी मिस कपूर, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, कैसी हैं आप? जिस पर आर्य उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आई एम फाइन, हाउ आर यू मिस्टर डेविड? जिस पर मिस्टर डेविड बोलते हैं, मैं भी ठीक हूँ। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आर्य की असिस्टेंट नम्रता आती है। नम्रता आर्य से कहती है, मैम मैंने पता किया है, हमारी फ़्लाइट अभी 1 घंटे लेट है। जिस पर आर्य बोलती है, कोई नहीं, तुम यहाँ रिसेप्शन पे जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और वहीं पे वेट कर लेंगे। आर्य भी नम्रता से बात कर ही रही होती है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। उसे ये आवाज़ थोड़ी थोड़ी रिद्धि की तरह लगती है। वो आवाज़ की तरफ देखती तो वहाँ पे पाती है कि 3 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बैक आर्य की तरफ होती है, जिससे आर्य को किसी का भी फेस दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद आर्य उनको इग्नोर करती है और नम्रता के साथ जाकर अपने कार में बैठ जाती है और ड्राइवर से एयरपोर्ट की तरफ चलने के लिए बोलती है। उसके बाद से वो अपने सर को सीट से टिकाती है और अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो उसे थोड़ा थोड़ा उसे यकीन होने लगा था कि हो ना हो ये आवाज़ रिद्धि की ही थी। क्या पता कहीं रिद्धि तो नहीं थी। ये ख्याल जब उसके मन में आता है तो वो ड्राइवर से बोलती है, स्टॉप द कार। उसकी आवाज़ सुनते ही ड्राइवर झटके से कार का ब्रेक लगाता है। तभी नम्रता पीछे मुड़कर कहती है, क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है ना? जिस पे आर्य कहती है, गाड़ी होटल की तरफ लो जल्दी से। इस पे नम्रता बोलती है, होटल वापस? लेकिन मैम हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। जिस पर आर्य गुस्से से कहती है, हो जाने दो, अगर मैं वापस होटल नहीं गई तो मेरी ज़िंदगी मिस हो जाएगी। जिस पर नम्रता बोलती है, लेकिन मैम ऐसा क्या हो गया है वहाँ पे? जिस पर आर्य उससे अपने घूरते हुए बोलती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी ज़िंदगी रह गई है वहाँ पे, मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी स्माइल, मेरी जीने की वजह, मेरा सब कुछ वहीं पे है। ये सुनकर नम्रता बोलती है, ओके मैम। और फिर ड्राइवर कार को वापस होटल की तरफ मोड़ लेता है। ड्राइवर लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग होटल वापस पहुंच जाते हैं। आर्य जल्दी से कार से उतरती है और भागकर रिसेप्शन की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है, जिससे कि वहाँ एक पास में गमला रखा हुआ होता है, जिससे कि आर्य के हाथ पे चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए जल्दी से उठ के खड़ी होती है और भागकर रिसेप्शन पे जाती है।
आर्य रिसेप्शनिस्ट से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये जानना है कि आपके होटल में कोई डॉक्टर ऋतिक कपूर नाम की लेडी ठहरी हुई है, उनका रूम नंबर क्या है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सॉरी मैम, लेकिन अपने गेस्ट के बारे में हम कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। आर्य उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए उनका रूम नंबर जानना बेहद ज़रूरी है, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जिस पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम प्लीज़ आप मुझे इस तरह से फोर्स मत कीजिए। और फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं यहाँ के गेस्ट को क्या हो गया है, कभी कोई किसी का रूम नंबर पूछता है तो कभी कोई। आर्य अपनी गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहती है, देखिए आप मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत कीजिए, जब मैंने आपसे शराफत से पूछा है तो चुपचाप मुझे उनका रूम नंबर बता दीजिए। रिद्धि कपूर मेरी वाइफ है और अपनी वाइफ का रूम नंबर जानने का मुझे पूरा हक है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट तो पहले आर्य की तरफ देखती है, लेकिन फिर थोड़े गुस्से में कहती है, अगर वो आपकी वाइफ है तो आपका उनका रूम नंबर पहले से पता होना चाहिए। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज़। जिस पर आर्य को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर रखा हुआ लैपटॉप अपनी तरफ मोड़ लेती है। तो रिसेप्शनिस्ट भी गुस्से से आकर उसके हाथ से अपना लैपटॉप लेती है और अपनी तरफ मोड़ लेती है, और फिर इसी इनमें छीना झपटी होने लगती है। रिसेप्शनिस्ट झट से सिक्योरिटी बुलाती है, जिससे कि वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और वहाँ पे वहाँ पे कहासुनी होने लगती है। तभी डॉक्टर रोहित वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो शोर शराबा सुनकर रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ये सब देखकर जल्दी से रिसेप्शन के पास आते हैं और सिक्योरिटी से कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, देखिए सर, ये यहाँ पे हंगामा मचा रही हैं और तो और अब ये हाथापाई भी उतर आई हैं। जिस पर डॉक्टर रोहित एक नज़र आर्य की तरफ देखते हैं और फिर सिक्योरिटी से बोलते हैं कि आप लोग जाइए, और उसके बाद से आर्य से पूछते हैं, क्या हुआ है मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी रोहित की नज़र आर्य के हाथ में लगी चोट पे पड़ती है। वो जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोलता है, मैम आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, चलिए चलकर ड्रेसिंग करवा लीजिए। जिस पर आर्य जिस पर आर्य अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, ये सब बाद में, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे ये जानना है कि मिस रिद्धि कपूर का रूम नंबर कौन सा है? जिस पर रोहित एक नज़र रिसेप्शनिस्ट पर डालता है और कहता है, आप इन्हें रूम नंबर बता क्यों नहीं दे रही हैं? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, और मैं कैसे मान लूँ कि ये जिनके बारे में बात कर रही हैं वो इनकी वाइफ ही हैं, और अगर वो इनकी वाइफ हैं तो इन्हें उनका रूम नंबर खुद पता होना चाहिए ना। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रोहित भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो आर्य की तरफ देखता है। तो आर्य रोहित को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दरअसल हमारी शादी हुई है और वो मेरी वाइफ है, और मुझसे थोड़ी सी नाराज होकर मुझे छोड़कर चली गई है, और मुझे पता चला है कि वो इसी होटल में रुकी है, इसलिए मैं उसका रूम नंबर पता करने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर रोहित मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो ये मामला है, तो ठीक है, हम कौन होते हैं आप लोगों के बीच में आने वाले? और फिर वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहते हैं, आप इनको रूम नंबर बता दीजिए कि इनकी मिसेस कहाँ पे ठहरी हुई हैं। रिसेप्शनिस्ट को इस वक्त आर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका बस चलता तो आर्य को कुछ भी नहीं बताती, उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती। लेकिन रोहित ने कहा था तो वो उसका कहा भी नहीं टाल सकती थी। वो गुस्से से रिसेप्शन की तरफ जाने लगती और बोलती है, जाने कहाँ के गेस्ट आ जाते हैं, कल इतनी रात को वो मैडम किसी आर्य कपूर के बारे में जानना चाह रही थी, और अब ये किसी रिद्धि कपूर के बारे में जानना चाह रही हैं। मैं यहाँ पर सबको यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठी हूँ। हालांकि वो कह तो धीरे रही होती है, लेकिन गुस्से की वजह से उसकी आवाज़ तेज हो जाती है। उसकी बात सबके कानों तक पहुँच जाती है। रोहित तो समझ जाता है कि वो रिद्धि के बारे में बात कर रही है,
लेकिन आर्य हैरानी से उस रिसेप्शनिस्ट को देखती है और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहती है, क्या कहा आपने? कल कोई मैडम किसके बारे में जानना चाह रही थी? जिस पे रिसेप्शनिस्ट गुस्से से अपना हाथ छुड़वाकर लगभग भड़कते हुए कहती है, आपसे मतलब? अभी तो आपको अपनी वाइफ के बारे में जानना था, तो आप उस लेडी के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? वो अभी आगे कुछ कहती कि तभी उसकी नज़र रोहित पे पड़ती है, जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। उसके गुस्से वाली नज़र देखकर एक पल के लिए रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, कल रात को एक मैडम आई थी जो किसी आर्य कपूर के बारे में जानना चाहती थी कि वो हमारे होटल में ठहरी हैं या नहीं। ये सुनते ही आर्य अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फंसाकर ऊपर की तरफ देखती और कहती है, इसका मतलब मैं सही थी, रिद्धि यही थी। बल्कि वो तो ये भी जान चुकी थी कि मैं यही हूँ, फिर वो मुझसे अब तक मिली क्यों नहीं? कहीं वो यहाँ से भी तो। तभी डॉक्टर रोहित हैरानी से आर्य की तरफ देखता है और कहता है, आप कहीं डॉक्टर रिद्धि कपूर की तो बात नहीं कर रही हैं? जिस पर आर्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ। तो रोहित बोलता है, इसका मतलब आपकी रिद्धि डॉक्टर रिद्धि कपूर है। लेकिन आप डॉक्टर रिद्धि कपूर को कैसे जानती हैं? कहीं आप। जिस पर आर्य हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, आपकी डॉक्टर रिद्धि कपूर ही मेरी वाइफ है, जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार है। तभी डॉक्टर रोहित कहता है, यानी कि आप द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस। अभी वो अपनी बात पूरी करता कि आर्य उसकी बात काटते हुए कहती, हाँ मैं ही हूँ आर्य कपूर। लेकिन मैं किसी भी मामले में ग्रेट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बदनसीब इंसान हूँ जिसने अपने गुस्से और अहंकार में आकर अपनी बसी बसाए घर में आग लगा दी। जिसने अपनी प्यारी सी बीवी को इतना दुख दिया, उसका दिल इतनी बुरी तरह तोड़ा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने उसका दिल तोड़ा है। जिस वक्त उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय मैंने उसको छोड़ दिया। उस वक्त मेरी रिद्धि बिल्कुल अकेली थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं न जाने कितने गलत इल्ज़ाम उस पे लगाए। उसने तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी दिल से कोशिश की, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई। एक छोटे से शक को लेकर मैंने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, जिस रिश्ते में हम दोनों के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं थी। मेरी वजह से उसमें कोई तीसरा आ गया और हमारा रिश्ता कच्चे धागे की तरह टूट गया। मैं बहुत बुरी हूँ। ये कहकर उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में रख लिया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। जिस पर रोहित उसके पास आता है, उसके कंधे से पकड़कर उठाता और वेटिंग रूम में पड़े बेंच पर बिठाता है और साथ में उसके पास बैठकर बोलता है, इंसान बुरे नहीं होते बल्कि हालात बुरे होते हैं। मैं पूरी बात तो नहीं जानता कि तुम्हारी और उसके बीच आखिर क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर समझ चुका हूँ कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, तो तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। और मैं जितना रिद्धि को जानता हूँ, उन्हें मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। रोहित की बातों से आर्य को बहुत सहारा मिलता है। वो अपने आंसू पोंछते हुए पूछती है, लेकिन आप रिद्धि को कैसे जानते हैं? जिस पर रोहित हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, रिद्धि पहले मेरी क्लासमेट थी और फिर मेरी कलीग रह चुकी है। हम दोनों ने एक ही साथ मेडिकल कॉलेज में एमडी किया है। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और रिद्धि उसी हॉस्पिटल में रह गई। और इत्तेफाक देखिए, कल से मुझे वापस उसी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करनी है जहाँ पर वो आजकल जॉब कर रही है। जिस पर आर्य उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है, अब तो मुझे उसका रूम नंबर बता दीजिए। जिस पर रोहित बोलता है, ओके। फिर वो लोग वहाँ से निकल कर रिसेप्शन एरिया में आते हैं और रिसेप्शनिस्ट से एक नज़र रोहित पर डालती है, तो रोहित हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। तो वो वहाँ जाकर अपने लैपटॉप में चेक करती है और कहती है, सर वो यहाँ अपने फ्रेंड राहुल और उनकी वाइफ मायरा के साथ रुकी हुई थी। ये सुनते ही आर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन लगभग
उसके बाद से रिसेप्शनिस्ट बोलती है, लेकिन लगभग आगे आधे घंटे पहले वो यहाँ से चेकआउट कर चुकी हैं। उसकी आगे की बात सुनकर आर्य के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू तेज तेज बहने लगते हैं। जिस पर रोहित उसके पास आता है और बोलता है, डोंट वरी, जब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी वहाँ पहुँचने के लिए। आर्य आस भरी नज़रों से देखती है और कहती है, क्या आप जानते हैं कि वो इस वक्त कौन से शहर में है और उसका एड्रेस क्या है? जिस पर रोहित कहता है, सॉरी मिस कपूर, मैं आपको उनका एड्रेस तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट कहाँ रहती हैं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो सिडनी शहर के सिटी हॉस्पिटल की फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ये जाहिर सी बात है कि वो वहीं रहती होंगी। रोहित के मुंह से ये सुनते ही आर्य कहती है, थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जिस पर रोहित बोलता है, अरे ऐसी एहसान जताने वाली बात मत कीजिए, जाइए और जाकर अपनी रूठी हुई बीवी को मनाइए। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और आर्य वहीं पे पड़ी हुई बेंच पे बैठ जाती है कि तभी नम्रता पीछे से आती है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, मैम आप चिंता मत करो, हम मैडम को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, वो हमें जल्दी ही मिल जाएंगी और आपको माफ़ भी कर देंगी। जिस पर आर्य खड़ी होती है और झट से उसके गले लग जाती है और कहती है, नम्रता तुम नहीं जानती कि आज मुझे क्या मिला है। जानती हो, मेरी रिद्धि यही थी, वो 2 दिन से यही थी। मैं उसके इतने पास थी, इतने करीब, और मैंने उसे फिर भी नहीं देख पाई। कितना करीब थी मैं उसके, लेकिन फिर भी उससे नहीं मिल पाई। और फिर वो नम्रता से दूर होती है और मुस्कुराकर बोलती है, जानती हो नम्रता, रिद्धि मुझे मिलते मिलते रह गई है। जिस पर नम्रता भी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, देखिए वो आपको एक न एक दिन जरूर मिलेंगी। जिस पर आर्य बोलती है, नम्रता चलो, हमें जल्द से जल्द सिडनी पहुंचना है, मुझे जल्दी अपनी रिद्धि से मिलना है, अब बहुत बहुत हो गया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं ढूंढूंगी, लेकिन जिस दिन वो मुझे मिल गई उस दिन मैं उसे खुद की ज़िंदगी से दूर भी नहीं जाने दूंगी। और अब वो दिन मेरे ज़िंदगी में आ चुका है, वो खुद मुझे मिली है, मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ है। अब मैं उसे कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहूँगी। मिसेस कपूर, तैयार हो जाओ अपने कपूर से मिलने के लिए, उसकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। जिस पर नम्रता बोलती है, लेकिन मैम हमारी फ़्लाइट तो मिस हो चुकी है, अब हमें दूसरी टिकट बुक करनी पड़ेगी और तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो आर्य बोलती है, नहीं नम्रता, अब और इंतज़ार नहीं, फ़्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ, प्राइवेट जेट का इंतज़ाम करो, अब मैं कुछ पल का भी इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। आर्य ये कह रही होती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखती है तो ईशान का फ़ोन होता है। वो फ़ोन उठाती है, आर्य कुछ कहती इससे पहले ईशान कहता है, हेलो भाई, कहाँ हो आप, सिडनी पहुँच गए क्या? ईशान की आवाज़ सुनते ही आर्य को ध्यान आता है कि वो आखिर सिडनी जा क्यों रही थी। ये सुनते उसके दिमाग से रिद्धि एक बार फिर से निकल जाती है और कहती है, नहीं ईशान, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, तुम लोग सिडनी पहुँच गए क्या? इस पर ईशान कहता है, हाँ भाई, हम पहुँच चुके हैं और बस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। जिस पर आर्य कहती है, तुम्हारे साथ और कौन है? तो ईशान कहता है, बस दादी माँ। जिस पर आर्य परेशान होकर कहती है, और नेहा? तो ईशान बोलता है, नेहा को डॉक्टर ने इस हालत में ट्रैवलिंग करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसे उसके मॉम डैड के घर छोड़ के आया हूँ। जिस पर आर्य एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये तुमने ठीक किया, तुम हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैं जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।